अभी आप देखने वाले हो गुण संधि। अभी मैं गुण संधि के डेफिनेशन को पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने और स्क्रीन को देखें। यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई और ह्रस्व उ या दीर्घ उ और रू आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए और एक बार पढ़ रहा हूँ मैं। यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ और रू आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। यदि गुण संधि को आप समझना चाहते हो तो सबसे पहले उसके उदाहरण को देखना पड़ेगा। यदि आप उदाहरण को देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि गुण संधि किस प्रकार से बनती है। यहाँ पर उदाहरण में समझाया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले का को ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व ई, यहाँ पर ह्रस्व आ और ह्रस्व ई मिलकर ए बने हैं। उसी तरह से ह्रस्व आ प्लस दीर्घ ई मिलने पर भी ए ही बनता है और दीर्घ आ प्लस ह्रस्व ई मिलने पर भी ए ही बनता है और दीर्घ आ और दीर्घ ई मिलने पर भी ए ही बनता है। अब हम शब्दों को देखते हैं। गज प्लस इंद्र गजेंद्र, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस ईश रमेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ह्रस्व आ और ह्रस्व ई, ह्रस्व आ और दीर्घ ई, दीर्घ आ और ह्रस्व ई और दीर्घ आ और दीर्घ ई सभी मिलने पर यहाँ पर ए का उच्चारण आ रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि ए का उच्चारण आने पर किस तरह से गुण संधि बनती है। अब हम जाएंगे ओ के उच्चारण पर। दूसरा उदाहरण देखिए आप। यहाँ पर खा, ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व उ मिलने पर ओ बनता है और ह्रस्व आ प्लस दीर्घ उ मिलने पर भी ओ ही बनता है और दीर्घ आ प्लस ह्रस्व उ मिलने पर भी ओ ही बनता है और दीर्घ आ प्लस दीर्घ उ मिलने पर भी ओ ही बनता है। हम यहाँ पर शब्दों को देखते हैं। वार्षिक प्लस उत्सव इज इक्वल टू वार्षिकोत्सव, जल प्लस ऊर्मी इक्वल टू जलोर्मी, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस ऊर्मी महोर्मी, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। यहाँ पर भी हमने देखा कि ए और ओ का उच्चारण आने पर किस तरह गुण संधि बनती है। अब हम देखेंगे अर के उच्चारण में किस तरह से गुण संधि बनती है। जैसे कि मैंने अभी अभी पढ़ा कि ह्रस्व आ प्लस रू जब मिलते हैं तो उच्चारण अर हो जाता है और दीर्घ आ प्लस रू मिलते हैं तब भी उसका उच्चारण अर हो जाता है। यहाँ पर शब्दों को देखिए। सप्त प्लस ऋषि इज इक्वल टू सप्तर्षि, महा प्लस ऋषि इक्वल टू महर्षि। यदि और एक बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए और देखिए। ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व उ जब मिलकर ओ होता है तो वो गुण संधि बन जाता है और इसी तरह से ह्रस्व आ प्लस दीर्घ उ, दीर्घ आ प्लस ह्रस्व उ और दीर्घ आ प्लस दीर्घ उ और ह्रस्व आ प्लस रू और दीर्घ आ प्लस रू मिलने पर जब उसका उच्चारण बदलता है तो वो गुण संधि बन जाता है। अब हम देखते हैं रुद्धि संधि। रुद्धि संधि का व्याख्यान अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब ह्रस्व आ दीर्घ आ के सामने ए, ऐ, ओ, औ आते हैं तो क्रमशः ऐ और औ बनते हैं। फिर एक बार पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। जब ह्रस्व आ दीर्घ आ के सामने ए, ऐ, ओ, औ आते हैं तो क्रमशः ऐ और औ बनते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जब आप उदाहरण को देखोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पर देखिए, ह्रस्व आ प्लस ए जब मिलते हैं तो ऐ बनता है
दीर्घ आ प्लस ए जब मिलते हैं तो आई बनता है, और ह्रस्व आ प्लस आई जब मिलते हैं तो भी आई ही बनता है, और दीर्घ आ प्लस आई मिलते हैं तो भी आई ही बनता है, और ह्रस्व आ प्लस ओ जब मिलते हैं तो औ बनता है। दीर्घ आ प्लस ओ जब मिलते हैं तब भी औ बनता है। ह्रस्व आ प्लस औ मिलते हैं तो औ बनता है। दीर्घ आ प्लस औ जब मिलते हैं तो भी औ ही बनता है। यहाँ पर आप शब्दों को देखिए, जब आप शब्दों को देखोगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि वृद्धि संधि किस तरह से बनती है। यहाँ पर देखिए, एक प्लस एक मिलकर बनते हैं एक एक। यहाँ पर जो है एक का के बाद जो है ह्रस्व आ, और एक के पहले जो है ए मिला है। ह्रस्व आ और ए मिलकर आई का उच्चारण यहाँ पर किया जा रहा है। एक प्लस एक इक्वल टू एक एक। उसी प्रकार से सदा प्लस एव सदैव, धन प्लस ऐश्वर्य धनेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम प्लस औषध परमौषध, महा प्लस औषध महौषध, वन प्लस औषध वनौषध, महा प्लस औदार्य महाउदार्य। जिन शब्दों के मिलने से आई और औ का उच्चारण होता है उन्हें वृद्धि संधि कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आप वृद्धि संधि के बारे में समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं यण संधि की। यण संधि का व्याख्यान अभी मैं पढ़ रहा हूँ, डेफिनेशन ध्यान से सुनिए। यदि ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ और रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या उ का वा और रू का रा हो जाता है। और एक बार पढ़ता हूँ। यदि ई उ और रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या उ का वा और रू का रा हो जाता है। इससे पहले हमने देखा कि एक के बाद एक स्वर मिल रहे थे, लेकिन यण संधि में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यण संधि में भिन्न स्वर आके मिलते हैं। यदि आप उदाहरणों को देखोगे तो समझ जाओगे। अभी हम उदाहरणों को देखते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए, ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व आ जब मिलते हैं तो या बन जाता है। उसी तरह ह्रस्व ई प्लस दीर्घ आ जब मिलते हैं तो दीर्घ या बन जाता है, और ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व उ जब मिलते हैं तो यू बन जाता है। उसी तरह ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व आ जब मिलते हैं तो वा बन जाता है, और ह्रस्व उ प्लस दीर्घ आ जब मिलते हैं तो वा बन जाता है। रू प्लस ह्रस्व आ जब मिलते हैं तो रा बन जाता है। रू प्लस दीर्घ आ जब मिलते हैं तो रा बन जाता है। रू प्लस ह्रस्व उ जब मिलते हैं तो रा बन जाता है। अभी हम शब्दों के मिलान को देखते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, ई प्लस आ मिलकर या बना है। अति प्लस अधिक अत्याधिक। ई प्लस दीर्घ आ मिलकर दीर्घ या बना है, जैसे कि इति प्लस आदि इत्यादि। उसी तरह ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व उ मिलकर यू बना है। प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार। उसी प्रकार से ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व आ मिलकर वा बना है, जैसे कि मनु प्लस अंतर मनवंतर। और उसी प्रकार से ह्रस्व उ प्लस दीर्घ आ मिलकर यहाँ पर वा बना हुआ है। और यहाँ पर शब्द देखिए, सु प्लस आगत स्वागत। रू प्लस ह्रस्व आ मिलकर रा बना है, जैसे कि पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति। और रू प्लस दीर्घ आ मिलकर रा बना है, जैसे कि पितृ प्लस आज्ञा
पित्राज्ञा, और रू प्लस रस्व उ मिलकर रा बना है, जैसे कि पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश। अब हम बात करते हैं आयादी संधि की। आयादी संधि किस तरह से बनती है, डेफिनेशन पढ़ता हूँ, सुनिए। जब ए, ऐ, ओ, औ के सामने कोई भिन्न स्वर आते हैं तब क्रमशः ऐ, आय, औ, आओ बनते हैं। और एक बार देखिए, जब ए, ऐ, ओ, औ के सामने कोई भिन्न स्वर आते हैं तो क्रमशः ऐ, आय, औ, आओ बनते हैं। इसे आयादी संधि कहते हैं। यहाँ पर आयादी संधि के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जब आप उदाहरण को देखोगे तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाओगे। यहाँ पर देखिए, ए प्लस रस्व आ मिलकर ऐ बना है। यहाँ पर देखिए शब्द ने, ना के ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है, ने प्लस अन्न नयन। उसी तरह से ऐ प्लस रस्व आ मिलकर ऐ बना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, नय प्लस अक नायक, ओ प्लस रस्व आ मिलकर औ बना है, जैसे कि भो प्लस अन्न भवन, ओ प्लस रस्व ई मिलकर औ बना है, पो प्लस इत्र पवित्र, औ प्लस रस्व आ मिलकर औ बना है, जैसे कि पौ प्लस अक पावक, औ प्लस रस्व उ मिलकर औ बना है। यहाँ पर देख सकते हो, भौ प्लस उक भावुक। कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि ए, ऐ, ओ, औ के सामने कोई भिन्न स्वर आकर क्रमशः ऐ, आय, औ, आओ बनते हैं तो उसे आयादी संधि कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। और एक बार देखिए, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है बदलाव। व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि दिक प्लस गज दिग्गज, सत प्लस वाणी सद्वाणी, अच प्लस अंत अजंत, षट प्लस दर्शन सदर्शन, वाक प्लस जाल वाकजाल, तत् प्लस रूप तद्रूप। ये उदाहरण व्यंजन संधि के हैं। व्यंजन संधि का व्याख्यान आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। यहाँ पर देखिए, व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर से हो या व्यंजन का मेल स्वयं व्यंजन से, उससे उत्पन्न होने वाले विकार को या फिर उससे होने वाले बदलाव को हम व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, दिक प्लस गज। दिक का अंतिम अक्षर जो है व्यंजन है और गज का आरंभ अक्षर जो है वो भी व्यंजन है। और यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे उदाहरण में, अच प्लस अंत। अच का अंतिम अक्षर जो है चा है वो है व्यंजन, प्लस अंत का आरंभ अक्षर जो है वो है आ, ये है स्वर। यानी कि व्यंजन को स्वर से मिलाओ या फिर व्यंजन को व्यंजन से मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। व्याख्यान देखिए, स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, अभी देखते हैं। जैसे कि निम्न प्लस चय निश्चय, निम्न प्लस कपट निष्कपट, निम्न प्लस रस नीरस, दुख प्लस गंध दुर्गंध, मनम प्लस रत मनोरथ, पुरा प्लस हित पुरोहित। यहाँ पर आप उदाहरण में देख सकते हैं कि सभी विसर्ग में बदलाव आया है।